जीवन जीने के बारे में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध के प्रवचनों के अनुसार हमारा जीवन और संसार उत्थान और पतन की घटनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, हमारे विद्वानों ने प्रार्थना की हम 100 साल तक जिएं, लेकिन हम 100 साल तक रोगों के साथ, बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ नहीं, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य के साथ जिएं। ये एक सार्थक प्रार्थना उन्होंने की। आज के हालात देखें तो व्यक्ति कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखाई देने लगते हैं। उन्हें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं और वे शारीरिक क्षमताओं को, ऊर्जा को कम उम्र में ही खोने लगते हैं और व्यक्ति कम उम्र में अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं और वो अपने शारीरिक ऊर्जा को खोने लगते हैं। आज का सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि आज हम किसी प्रकार के आहार के बारे में नहीं बताऊँगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि सिर्फ आपको अपने जीवन शैली में सुधार लाना है। इस विषय को हम समझेंगे कि आपको कोई विशेष आहार नहीं लेना है, ना ही कोई औषधि लेनी है। बस करना ये है कि आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाना है और कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना है। इन नियमों का पालन करके आज की भारत और जापान के कुछ साधु संत आज भी 100 से 150 साल आराम से बिना किसी बीमारी के, बिना किसी परेशानी के जी लेते हैं। उनकी उम्र लंबी हो जाती है और ये नियम निश्चित रूप से आप पर भी लागू होगा और आप भी खुद को लंबे समय तक नौजवान और लंबे उम्र के बन सकते हैं। सिर्फ 1 महीने के नियम पालन करने से आपको विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। आइए आगे देखते हैं हमारे पहले विषय को। अब कुछ शारीरिक नियमों को धारण करते हैं और जीवन शैली में बदलाव लाते हैं तो ये पर्याप्त नहीं होगा। आपको ध्यान देना होगा कि आपकी मानसिक स्थिति का, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्या है? जिसका मन प्रसन्न है, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हैं। अगर आपका मन ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, मानसिक रोग है, तो ऐसा आपके शरीर का कोई स्थान नहीं है जहां आपके मन का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को खोने लगेंगे। आपका पाचन ठीक नहीं रहेगा, आपकी श्वास की जो प्रक्रिया है वो भी बिगड़ने लगेगी और एक एक कोशिकाओं को प्रभावित करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको किसी चिंता, परेशानी या तनाव में ना रहें और ये कह देना मात्र पर्याप्त नहीं होगा। हमें ये जानना होगा कि ये परेशानियां क्यों आती हैं। तो ये आप समझ लें, परेशानियां आती हैं गलत आचरण से, आपके गलत व्यसन से, आपके इंद्रियों के जो व्यसन है। यदि आप सदाचारी हो जाते हैं, अगर आप सभी नियमों को पालन करते हैं, जीवन में सही नियम से चलते हैं, आपके तमोगुणी वृत्तियों को छोड़कर सात्विकता की ओर बढ़ते हैं, तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जीवन में गलत आदतों को छोड़ना होगा, गलत क्रियाओं को, वासनाओं को छोड़ना होगा, तभी आप मानसिक स्तर पर शांत महसूस कर पाएंगे। क्योंकि आप कोई भी भोग भोगते हैं तो उस पर क्षणिक सुख दिखाई देंगे, पर उसके साथ मानसिक विषाद, परेशानियां, तनाव व अन्य परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। तो हमारा विषय है, हमारा आचरण ठीक होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, ईश्वर या ब्रह्मांड के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। इससे आपको विशेष शांति का अनुभव होगा। इससे स्वास्थ्य और उम्र में विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरे नियम को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार
एक गुरु एक व्यक्ति के घर में ठहरे थे। वह व्यक्ति गुरु से अपने शारीरिक समस्या के बारे में बताने लगे। इस व्यक्ति को पाचन संबंधी बहुत समस्या थी। भोजन ठीक से हजम नहीं होता था। वात पित्त की समस्या बनी रहती थी। गुरुजी ने उस व्यक्ति को कुछ जीवन शैली के नियम बताए और कुछ आहार के नियम बताए, जिससे व्यक्ति को स्वाभाविक लाभ होता है। हर व्यक्ति कोई की बात एकदम से नहीं समझ सकता। जब गुरुजी उस व्यक्ति के साथ भोजन करने गए और कुछ देर बाद उस व्यक्ति की पत्नी ने जब गुरुजी और उस व्यक्ति को भोजन परोसा और वे भोजन करने लगे। कुछ देर बाद भोजन करने के बाद ही उस व्यक्ति को ठंडा पानी आया पीने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि जी भर के खूब भर पेट पानी पिया, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद प्यास की तीव्र इच्छा होती है। ऐसा ही उसके साथ हुआ और उसने भी खाना खाने के बाद जी भर के पानी पिया। ये सब गुरुजी देख रहे थे और पानी पीते समय गुरुजी ने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, पर कुछ देर बाद गुरुजी ने पूछ लिया। तब व्यक्ति बोला, गुरुजी, जब भी मैं भोजन करता हूँ तो उसके बाद जोर की प्यास लगती है और मैं जी भर के पानी पी लेता हूँ। और गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने तो पानी पिया ही नहीं, यह लीजिए ठंडा जल और पी लीजिए। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, कहते हैं, नहीं बेटा, तूने पानी नहीं पिया बल्कि तूने जहर को पिया। तब गुरुजी ने समझाया, यदि आप भोजन करने से आधा घंटा पूर्व जल ग्रहण करते हैं तब कोई समस्या नहीं है। आप भोजन करते समय 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। इससे जो भोजन का सूखापन होता है खत्म हो जाता है और भोजन मुलायम होकर हमारे पेट में जाता है। यदि आप भोजन करने के बाद तुरंत पानी भी लेते हैं तो यह विष के समान होता है, क्योंकि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके शरीर के भीतर जो पाचन अग्नि है, जिस अग्नि से भोजन पचता है, उस अग्नि पर आपने पानी डाल दिया। आप बाहर ही देखिए, खाना के लिए अग्नि जलाते हैं जिससे खाना पका, पर उस पर यदि पानी डाल देते तो बुझ जाती। उसी प्रकार हमारे पेट में जठर अग्नि जल रही होती है, जो कि हमारे भोजन को पचाकर उससे पौष्टिक तत्व ले रहे होते हैं। यदि आप ठंडा पानी पी लिया तो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपको पानी ही पीना है तो भोजन करके आधा घंटा बाद पी सकते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद कभी पानी ना पिएं, उसमें भी ठंडा पानी कभी भी ना पिएं। तब उस व्यक्ति को गुरुदेव की बात समझ में आई और उसने उसका पालन किया और कुछ ही समय में उसको उसके समस्या से छुटकारा मिलना शुरू हो गया और विशेष लाभ दिखाई दिया। यहाँ पर दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। कितनी देर बाद हम पानी पी सकते हैं? तो भोजन के आधा या 1 घंटे बाद हम पानी पी सकते हैं। इस बीच हमारे पेट की जठर अग्नि अपना काम कर चुकी होती है। तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ, जो हमारे शरीर को नौजवान और उम्र को बढ़ाने के लिए इसे अति महत्वपूर्ण समझना चाहिए। अब तीसरे नियम पर आते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति कम मात्रा में भोजन करेगा वह अधिक समय तक भोजन कर सकेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति भूख से थोड़ा कम खाना खाता है तो वह अधिक उम्र तक जिएगा, उसकी उम्र लंबी होगी। यदि वह पेट भर खाएगा, भले ही वह अच्छा भोजन खा रहा हो, सात्विक भोजन खा रहा हो, पौष्टिक भोजन खा रहा हो, पर यहाँ पर भोजन अच्छा होने पर भी
उस पर तामसिक प्रभाव पड़ेगा। अंततः जो उसके पेट में भोजन जा रहा है उसकी अवस्था क्या है? मान लीजिए आपकी इच्छा है 4 रोटी खाने की और आप खा लिए 8 रोटी, तो वह पेट में जाकर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो वहाँ पर उतना पाचन रस नहीं निकल पाते हैं जितना उस भोजन को पचाने के लिए चाहिए था। फिर वह भोजन पेट में अधिक समय तक रुकता है और वो जितने अधिक समय तक पेट में रुकेगा उतना ही ज़्यादा उसमें विषाक्तता पैदा होने लगती है। वह भोजन सड़ना शुरू कर देगा और उस पेट में सड़न से शरीर में विषाक्तता पैदा होना शुरू हो जाएगी, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। जैसे मान लीजिए दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो थोड़े ही समय में पूरा दूध दही बन जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में थोड़ी सी विषाक्तता हमारे शरीर को विषाक्त बना देता है। इसलिए थोड़ा कम भोजन करने से आपका शरीर उसे आसानी से पचा लेगा और आपके शरीर को लाभ पहुंचेगा और आप हमेशा स्वस्थ और लंबे समय तक जिएंगे। चौथे नियम को समझते हैं कि आपके सोने और उठने का समय एक रखना है। इस पर व्यक्ति आजकल ध्यान नहीं देता है। कभी वह 8 बजे, कभी 9 बजे, तो कभी 10 बजे, तो कभी वो 5 बजे उठ जाता है और कभी वह 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी वह 11 बजे या कभी वह 12 बजे सो जाता है। इस प्रकार सोने व उठने का कोई एक समय नहीं है। यह हमारे जवानी को कम करने और उम्र को कम करने में बहुत ज़्यादा असर करता है। यदि देखें तो रात्रि में 9 या 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाना है। लेकिन आपको 4 बजे उठ जाने का प्रयास करना है। यदि आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम 4 से 6 बजे के बीच में कैसे भी उठ जाना है। कुछ समय 6 बजे तक उठें, फिर धीरे धीरे कम करके 4 बजे उठने का प्रयास करें। ये आदत बनाएं और धीरे धीरे सोने और जागने का एक निश्चित समय बनाएं। इस प्रकार आपका शरीर का जो सही समय निश्चित हो जाएगा और जब आप समय पर नहीं उठते हैं तो पाचन, कफ, पित्त आदि की समस्या होगी और शरीर की प्रक्रिया बिगड़ने लगेगी और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए यदि आप एक सुंदर शरीर, जवान शरीर, सुडौल शरीर व लंबी उम्र चाहते हैं तो सोने व उठने का समय निश्चित करें। 5वां नियम यह है कि आपको चाय, कॉफ़ी व धूम्रपान इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। यदि आप जवान शरीर चाहते हैं और लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं तो ये आदतें छोड़नी होंगी। क्योंकि जो धूम्रपान करते हैं, क्योंकि शरीर की कोशिकाओं की स्वनिर्माण प्रक्रिया है, जो शरीर में कोशिकाओं की निर्माण होती है वो धूम्रपान करने से बिगड़ जाती है। धूम्रपान हमारे शरीर के कोशिकाओं को हानि पहुंचाता है। जो व्यक्ति चाय, कॉफ़ी या धूम्रपान करते हैं उसका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह व्यक्ति जल्दी ही बूढ़ा होने लगता है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं और आयु भी दिखाई देने लगती है। और यदि जो व्यक्ति सुबह सुबह चाय, कॉफ़ी और धूम्रपान करता है तो यह शरीर के लिए अनर्थ ही हो जाता है। यदि जब सुबह उठता है व्यक्ति तो शरीर खाली होता है, कोई तो पानी भी नहीं पीते हैं और ऊपर से चाय, कॉफ़ी शुरू कर देते हैं जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। कफ और पित्त को बढ़ावा देते हैं और पेट के भीतर जाकर जो आंतों की लाइनिंग होती है उसे ख़राब कर देती है, पेट की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए यदि शरीर को जल्दी बूढ़ा होने से बचाना है तो चाय, कॉफ़ी या धूम्रपान को बंद करना होगा। 6ठा नियम यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि
ब्रह्मचर्य मतलब अविवाहित होना है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अविवाहित होना है। इसका मतलब है कि ब्रह्म का आचरण, ब्रह्मचर्य से अपने विचारों की शुद्धि करते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके विचार में शुद्धता होती है। अपने विचारों और उसके भावों पर उसका नियंत्रण होता है। वो साधना करता है और वे अपने वीर्य को अहमियत देते हैं, यूं ही नहीं खर्च करते हैं। और दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि वीर्य में इतना ताकत है कि व्यक्ति को अमर भी बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे 6 नियम जिसे आप सही से पालन करते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और आपकी उम्र सामान्य से कहीं अधिक हो जाएगी और आपको किसी भी बीमारी से परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। आराम उसी के हिसाब से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।